तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गाची याकुता एपिसोड 6 को। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी के सभी लोग बेसमेंट में फंस जाते हैं। जनका दो रेडर्स से लड़ने लगता है और बाकी के सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक एग्जिट डोर मिल भी जाता है जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ग्रीस अब 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाकर सिग्नल भेजने के लिए बोलता है ताकि बैकअप यहाँ आ सके और वो खुद जनका के पास जा रहा है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। ग्रीस को लगता है कि ये जनका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन ये लड़का तो जनका नहीं था। वो लड़का रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि इसके ही सफेद बाल है, मतलब यही वो ऊपर से आया हुआ गिवर है। ऐसा कहकर वो दीवार में जाकर चिपक जाता है, जिससे ग्रीस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है और इसका नाम है जेबर। वो बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रीस उसे कहता है कि रूडो भी क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जेबर कहता है मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भी भटक गया था। तो ग्रीस पूछता है कि उसने जनका के साथ क्या किया, पर जेबर उसे इग्नोर करते हुए वो रूडो से बात करने लगता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो अपना मास्क भी निकाल के फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर कोई कचरा मॉन्स्टर नहीं है। फिर रूडो उससे पूछता है कि उसने जनका के साथ क्या किया। तो जेबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रॉन्ग होते हैं मैं उन्हें जान से नहीं मारता, मैंने तो बस उसे थोड़ा सा जहर दिया है जिससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जेबर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। ये रूडो से कहता है कि अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रीस और फोलो अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं, पर वो दोनों के मुंह पर लात मार देता है। वो फोलो की तरफ देखकर बोलता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रीस नहीं। ग्रीस खड़ा होकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जेबर कहता है कि मैंने सुना था कि क्लीनर्स में सपोर्टर्स नाम के कुछ फालतू कमजोर लोग भी होते हैं, तो एक फालतू लोग किसी को क्या ही बचा पाएंगे। रूडो ग्रीस से कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जेबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, पर ये तो पहले ही मर गया है। और जैसे ही रूडो देखता है कि जेबर ने अपने पंजे ग्रीस के अंदर घुसा दिए थे, ग्रीस का तालिस्मान निकलकर बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है और ग्रीस की वजह से उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। जिसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार पे अपना सिर मार रहा था और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है, उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें करेंगे और ढेर सारी चीजें देखेंगे, तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्दी ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये लोग बुक्स भी देखते हैं और स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में रूडो को उतना मजा नहीं आता। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। रूडो तुरंत भाग के उस तरफ जाता है, उस कचरे में से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है कि ये तो बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे कैसे फेंक सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तो रेक्टो ये देख के बोलता है कि तुम इन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी भी जिंदा है वो ये देखकर समझ जाता है और बोलता है कि अब समझ आया कि पहले रूडो अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म करके काफी बड़ा कर देता है, जो देखकर जेबर भी खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन में कहता है कि ग्रीस की वजह से उसे याद आ गया है कि हमेशा से वो क्या करना चाहता है, और अगर ग्रीस नहीं होता तो रूडो अभी भी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जेबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जेबर कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही पसंद है, मेरा नाम जेबर वोंगर है, चलो एक दूसरे को चीर के रख देते हैं। इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। वहीं इधर ग्रीस का खून निकल रहा था और फोलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जेबर बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह ही खड़े हो। जिस पर रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। जेबर अब तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह बच जाता है। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को नहीं लग रहा था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो रूडो बताता है कि ग्रीस एक तालिस्मान से प्रे करता था कि वो सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए, तो ये तालिस्मान रूडो को भी अटैक लगने नहीं दे रहा। जेबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें लग
नहीं सकते तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम मुझे भी नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम खुद ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। तो जेबर फिर से उस पर अटैक करने जाता है और तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जेबर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल अटैक में नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जेबर को मार ही सकता है और वो जेबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जेबर को उसकी पावर मजेदार लगती है, वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे एक और मुक्का मार देता है और अब जेबर उस जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है और यहाँ एक खंबे को काट भी देता है। वो धूल में छिपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जेबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जेबर हंसता है और रूडो उसे हार मानने के लिए बोलता है। तो जेबर कहता है कि बड़े दिनों के बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा ये तालिस्मान तुम पर होने वाले अटैक्स को पहचान कर तुम्हें उससे दूर कर देता है, पर जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे तब तुम्हारा तालिस्मान कुछ नहीं कर रहा था। यानी वो रूडो को सिर्फ उन चीजों से ही बचाता है जिनके मन में खतरे की भावना हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है। इतना कहकर वो अपने पंजे अंदर ही घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और वो पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? अब जहर की वजह से जेबर बेहोश हो जाता है और फिर अचानक से जागकर अपने पीछे की दीवार को अपने पंजों से ही काट देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या रूडो अब जेबर को हरा पाएगा और गिरीश और जनका कैसे जहर से बचेंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।